आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी की मतलब यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी में क्या होता है, हमारे दिल की धड़कन की गतिविधि सही है कि नहीं सही है वो चेक करने के लिए हम लोग कौन सी जांच करवाते हैं, ईसीजी की जांच करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जांच करवाते हैं। जब भी देखिए ज़्यादातर ना ईसीजी की जांच वो लोग करवाते हैं जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है या फिर जिनका ब्लड का लेवल आप जिनको ऊपर नीचे लग रहा होता है, तो वो लोग ज़्यादातर ईसीजी की जाँच कराते हैं। डॉक्टर उनको बोलता है पहले हार्ट से रिलेटेड कोई संबंधी आपको बीमारी या प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको सबसे पहले बोलेगा जाइए पहले ईसीजी का टेस्ट करा के आइए, फिर रिपोर्ट लेकर आए हमारे पास, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे होता है। ठीक है, तो ईसीजी को हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए ईसीजी में भी ना लोगों को डाउट होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। सबका अलग अलग मतलब होता है। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये तीनों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो पहले चलिए समझते हैं। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। देखिए आपको नाम सेम सेम लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा सब नेम सेम, पर अगर ध्यान से देखिए इधर ग्राफी है, इधर ग्राफ है, इधर ग्राम है। जिसको हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी में भी लिखा है वो भी समझ सकता है। देखिए ईसीजी की रिपोर्ट कैसे दिखती है आप लोग देखिए, ऐसे मैं फोटो लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का रिपोर्ट कैसे दिखता है। मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है। देखिए ऐसे करके कुछ तरंगे होती हैं, कुछ ऐसे वेव होती हैं, इसी से हम लोग क्या पता लगाते हैं, अपनी ईसीजी का रिपोर्ट पता लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्या होता है समझिए पहले। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हमें टेक्निक पता चलता है, हार्ट बीट मतलब आपकी जो दिल की धड़कन है, समझिए आपको दिल की धड़कन के बारे में जानना है। ठीक है, कि आपकी दिल की धड़कन सही चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उससे आप चेक कराएंगे। दिल की धड़कन तो आप किसी तरीके से चेक कराएंगे ना, दिल की धड़कन को चेक कराने की पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से दिल की धड़कन हम लोग चेक करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। तो सिंपल में समझ लीजिए, धड़कन को चेक करने की टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। टेक्निक को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, अब जिसके अंदर सारे दिल की धड़कन आके रिकॉर्ड होगी, जिस मशीन के अंदर दिल का धड़कन आके रिकॉर्ड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, मशीन के अंदर रिकॉर्ड हो गया दिल की धड़कन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब जो लास्ट में आपकी रिपोर्ट निकल के आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो कंफ्यूज मत होना कि ग्राफ मतलब ग्राफ के अंदर रिपोर्ट आता है तो हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब रिपोर्ट नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, उसके अंदर दिल की धड़कन रिकॉर्ड होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर क्या होता है, रिपोर्ट निकल के आती है। तो जो आपको फाइनल में जो पेपर देता है डॉक्टर, कागज देता है कि ये लीजिए रिपोर्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। समझ में आ गया, जिसमें आपको दिल की धड़कन की टेक्निक बताई जाती है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जिसके अंदर जिस मशीन के अंदर दिल की धड़कन रिकॉर्ड होती है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जब लास्ट में जो रिपोर्ट निकल के आता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखिए पिक्चर की मदद से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से दिल की धड़कन रिकॉर्ड होती है, कैसे कैसे दिल की धड़कन रिकॉर्ड होती है। जो लोग मेडिकल के फील्ड से होंगे वो लोग को ये सब बताया गया होगा ईसीजी के बारे में, किस तरह से क्या होता है। वो लोग ने प्रैक्टिकल भी किया होगा, वो लोग ने रिपोर्ट भी निकाली होगी ईसीजी की। अब आइए हम लोग उसे देखते हैं किस तरह से क्या होता है। आप समझिए, अब हम लोग ने इन सब के बारे में पढ़ा था, समझा था हम लोग ने, अब उसे हम लोग देखते हैं किस तरह से होता है। देखिए समझिए, जब पेशेंट जाता है ईसीजी कराने के लिए तो डॉक्टर पहले उसे बेड पे लेटा देगा, डॉक्टर पेशेंट को लेटा देगा बेड पे। ठीक है, और लेटाने के बाद डॉक्टर क्या करेगा, उसके राइट वाले फेफड़े के ऊपर जेल लगाएगा। फिर देखिए लेफ्ट वाले फेफड़े के ऊपर 5 जगह जेल लगाएगा, ऊपर से करते 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 नीचे साइड में 5 जगह जेल लगा देगा। फिर डॉक्टर क्या करेगा, जो एक जेल पे है उसके ऊपर तार चिपका देगा। फिर ऐसे जहाँ जहाँ पे डॉक्टर ने जेल लगाया होगा वहाँ पे तार चिपका देगा। अब ये जो गोल गोल है ना वो गुब्बारे की तरह होता है, फूला फूला गुब्बारे की तरह होता है। तो राइट साइड में सिर्फ डॉक्टर 1 तार लगाएगा और लेफ्ट साइड में डॉक्टर 5 तार लगाएगा, क्योंकि हमारा दिल कहीं पे यहीं पे आसपास, इसी के आसपास हमारा दिल होता है। ठीक है, अब देखिए ये
ये छह तार हो गए। अब डॉक्टर क्या करेगा, 2 तार आपके हाथ में लगाएगा, 2 तार आपके पैर में लगाएगा। फेफड़े के पास गुब्बारा जैसा तार डॉक्टर लगा देगा, जैसे ये माइक देख रहे हैं, माइक गोल गोल है, कुछ उसी तरीके से तार डॉक्टर फेफड़े के पास लगाएगा। पर जो हाथ पैर के पास डॉक्टर जो तार लगाएगा ना, आपने देखा होगा कपड़े सुखाते वक्त एक चिमटा आता है, चिमटा देखा है, ऐसे खुलता है मुंह, फिर जाके कपड़े कैसे पकड़ लेता है, उसे हम लोग कैंप बोलते हैं। वैसे ही सेम चिमटा क्या करेगा डॉक्टर, हाथ में लगा देगा, हाथ में इधर इधर जेल लगा देगा, आके उसे पकड़ लेगा, हाथ को ऐसे इधर जेल लगा देगा, हाथ में लगा देगा, फिर दोनों पैरों में ऐसे दोनों चिमटा लगा देगा। अब मिला जुला के कितने लीड हो गए, इन सभी तारों को हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। कितने क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। तो मिला जुला के 10 लीड हम लोग यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल वगैरह अगर आपको समझना होगा ना, डॉक्टर आपको 10 लीड से समझाएगा। नॉर्मली हम लोग 12 लेकर चलते हैं कि 12 लीड से डॉक्टर समझता है ईसीजी की रिपोर्ट। तो मिला जुला के कितने लीड हो गए, 10 लीड हो गए। ठीक है, क्लैंप जो हाथ पैर में क्लैंप लगाते हैं ना, उसकी फोटो में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिए किस तरह से वो चिमटे जैसा होता है। ठीक है, अब देखिए दिल के सबसे करीब जो होगा उसको पता होगा उसके बारे में, आपके दिल के करीब जो होगा आपको उसके बारे में ज़्यादा पता होगा। इस वक्त दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन है, ये छठों के छठे तार हैं, ये जो 6 तार है ये दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। मतलब दिल कैसे धड़क रहा है, कैसे नहीं धड़क रहा है, सबसे ज़्यादा किसको पता होगा, इन तारों को पता होगा। अगर आप अपने दिल के पास अपना हाथ रखिए, आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है। और देखिए आप ना लेफ्ट अपने बाएं साइड में अगर आप हाथ रखेंगे ना, तो आपको बाएं साइड ज़्यादा दिल की धड़कन सुनाई देगी। तो देखिए बाएं साइड आपको दिल की धड़कन ज़्यादा सुनाई दे रही है, और बाएं साइड ढेर सारा तार भी लगा हुआ है। तो दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन है, ये तार है। तो ये तार क्या करेगा ना, दिल की धड़कन को सुनेगा, समझेगा कि अच्छा दिल अच्छे से धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, कितनी देर में दिल धड़क रहा है। जब ये सारा दिल का इन्फॉर्मेशन ले लेगा, सारा दिल का जानकारी इसके पास हो जाएगा, तो सारा जानकारी लेकर आएगा, ये एक मशीन के पास लेकर जाएगा। जितनी भी दिल की हरकत है, दिल कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है, सारा जानकारी ये तार के जरिए किसके पास लेकर जाएगा, दूसर की मशीन के पास लेकर जाएगा। जैसे ही दूसर की मशीन के पास लेकर जाएगा, दूसरा मशीन एकदम रेडी बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये सारा तार क्या करेगा, सारा दिल की धड़कन की जानकारी किसको दे देगा, दूसरी मशीन को दे देगा। और दूसरी मशीन एकदम झट से पकड़ा हुआ जैसे पकड़ लेती है सारी जानकारी को। ठीक है, तो दिल की सारी जानकारी किस मशीन के अंदर रिकॉर्ड होती है, इस मशीन के अंदर रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं होती है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है और ये इंफॉर्मेशन उठा के दे देता है दूसरी मशीन को। तो दूसरी मशीन के अंदर सारी जानकारी दिल की धड़कन, दिल की हरकत, दिल कैसे हरकत कर रहा है, सारी जानकारी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो उस जिसके अंदर रिकॉर्ड होती है सारी जानकारी, उस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिखा हुआ है। अब ये मशीन क्या करेगा, इसके अंदर सारी जानकारी होगा, ये सारी जानकारी पकड़ के बैठा हुआ है। तो ये बोलेगा डॉक्टर जल्दी से प्रिंट आउट निकालो जिससे कि सारी जानकारी हम कागज़ के अंदर भर दें। तो देखिए अगर आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन देखेंगे ना, मैं फोटो लगा देती हूँ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन के बाजू में ना इधर ही प्रिंटर बना होता है, प्रिंटर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रिंटर होता है। प्रिंट मतलब क्या, जिसके जब प्रिंट करते तो कोई चीज़ कागज़ बाहर निकल के आता है ना, तो सारी जानकारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन लेके बैठा हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है। जैसे ही डॉक्टर प्रिंट का बटन खट्टे से दबाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के पास जितना भी जानकारी है, दिल का जितना रिकॉर्ड है, सारा उस कागज़ के ऊपर छाप देता है। और कागज़ के ऊपर छाप देगा तो डॉक्टर जब प्रिंट दबाता है तो प्रिंट बाहर निकल के आता है। अब देखिए एकदम ईसीजी का रिपोर्ट एकदम पतला सा होता है, तो डॉक्टर कागज़ का प्रिंट निकाल के आपको दे देगा। जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं ना, अगर उनके खानदान में कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा होगा, समझिए उसे 1 ही महीना हुआ है गए हुए मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, तो उस बुजुर्ग इंसान को क्या लगता है ना, वो बच्चा सब कुछ जानता है, अगर उसको रिपोर्ट भेजेंगे ना तो वो सब कुछ बता देगा। तो बुजुर्ग इंसान क्या करेगा, बुजुर्ग क्या नॉर्मल सभी लोग करते हैं, फोटो खींच के भेज देंगे। और फोटो खींच के भेजने के बाद कहेंगे देखा तारे यार रिपोर्ट भेजी तनी, देख के बताओ तो रिपोर्ट की हम का बताइए बाटे, है ना, बोलता है। अब बच्चा कैसे बताएगा, भैया अभी मुझे 1 ही महीना हुआ है हॉस्पिटल में आए हुए, मेडिकल में आए हुए, अब उसे थोड़ा ना इतनी जानकारी हो जाएगी, वो तो पढ़ते पढ़ते बाद में जानकारी होती है ना। ऐसे अगर दवाई कोई घर में आ जाती है तो किसी बच्चे को बुलाएंगे, इधर आओ, पढ़े लिखे बच्चे को बुलाएंगे, इधर आओ, बताओ ये दवाई में क्या क्या है। टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जिसके अंदर जानकारी रिकॉर्ड होती है उसे क्या बोलती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब रिपोर्ट निकल के आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो इतना अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो आप मार सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं जो ईसीजी की रिपोर्ट डॉक्टर आपको देता है। देखिए रिपोर्ट ऐसे होता है, रिपोर्ट ऐसे देगा डॉक्टर आपको बड़ा सा कागज़ में, उसके अंदर ढेर सारा लाइन खींचा हुआ, ग्राफ खींचा हुआ, ग्राफ, और ग्राफ के ऊपर ऐसे करके आपको कुछ तो बना के दिया होता है। अब बहुत लोग को समझ में नहीं आता है क्या है भैया, तो इसे ये रिपोर्ट आती है। अब हम लोग इसे डिटेल में समझते हैं कि ये जो काला काला है, ये जो निकला हुआ है, बार बार लहरें जैसा निकल रहा है, इसे देख के आप कैसे समझते हैं कि आपका दिल की धड़कन सही चल रही है कि नहीं चल रही है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। अब हम लोग इसे समझेंगे जो कि रिपोर्ट पे ऐसा बना होता है। ठीक है, अब देखिए
ये पी वेव, ये जो उठा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है गुफा जैसा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पी वेव बोलते हैं। वेव मतलब तरंगे, ठीक है। ये क्या है? लहर जैसे उठी है। लहरें कैसे उठती हैं? ऐसे उठती है ना, ऐसे उठती है, तो उसे लोग क्या बोलते हैं? तरंगे बोलते हैं। उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। तो जो जो ऊपर ऊपर उठे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तरंगे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तरंगे बोलेंगे। देखिए ये पी वेव है, ये आर वेव है, ये क्यू वेव है, ये एस वेव है, नीचे नीचे जो झुका हुआ है वो एस वेव है, जो ऊपर है वो टी वेव है, ठीक है। अब देखिए पी वेव कब बनेगा, ठीक है। ये हमारे धड़कन को बताता है। ये जो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये ना ये पूरी चीज़ ना हमारे धड़कन को बताती है। तो ये हमारे दिल को अगर हमें समझना पड़ेगा, दिल की धड़कन क्या अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है, तो हमें ये समझना पड़ेगा अच्छे से। देखिए अब देखिए मैंने यहाँ पे दिल बनाया हुआ है। हमारे दिल में देखिए 4 चैम्बर होते हैं। क्या बने होते हैं? 4 चैम्बर, मतलब 4 कमरा होता है, ठीक है। ऊपर 2 कमरा होता है, नीचे 2 कमरा होता है। ऊपर के दोनों चैम्बर को, मतलब ऊपर के दोनों कमरे को हम लोग बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। नीचे के 2 कमरे को हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ऊपर वाले को एंट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। अब देखिए जब आपका दिल सिकुड़ता है, जो ये दोनों एट्रियम है ना, ये दोनों एट्रियम सिकुड़ता है जब, तो जब आपका एट्रियम सिकुड़ता है, जब ऊपर का दोनों कमरा सिकुड़ेगा, ठीक है, तब कौन सी लहर बनेगी? तब हमारी पी तरंग बनेगी। कौन सी तरंग बनेगी? पी तरंग बनेगी। समझिए आपका एट्रियम अभी नहीं सिकुड़ा हुआ है, ठीक है। जब आपका एट्रियम नहीं सिकुड़ा होगा तो आपका ये लाइन सीधी रहेगी। जैसे ही आपका दोनों ऊपर का कमरा सिकुड़ा, तब कौन सी लहर तरंगे बन जाएगी? तब पी तरंगे बनेगी, ठीक है। तब रिपोर्ट में दिखाएगा कि देखो आपका दिल सिकुड़ा हुआ है। जब रिपोर्ट में आप ये देखना, ऐसे ऊपर गुफा जैसा आप देखना, तो समझ जाना दिल क्या हो गया? सिकुड़ा था, आपका दिल सिकुड़ा हुआ था। अब जब आपका दिल सिकुड़ने के बाद उस सिकुड़न को छोड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपका दिल रिलैक्स करेगा, सिकुड़न को जब छोड़ेगा तो उस समय पे कौन सी तरंग बनती है? उस समय पे तरंग बनती है क्यू तरंग बनती है, आर तरंग बनती है, एस तरंग बनती है, ठीक है। तो जब आपका दिल हल्का से रिलैक्स करेगा, सिकुड़न छोड़ेगा, तो कौन सी तरंग बनेगी? क्यू आर एस। अब तक हम लोगों ने समझा, ये पी समझ लिया, क्यू समझ लिया, आर समझ लिया, एस समझ लिया। तो क्यू आर एस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सुनने को मिलता है, पी वेव, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए अब ये टी वेव कब बनता है? जब हमारा दिल थोड़ा आराम करेगा। आराम मतलब ये नहीं कि धड़कना छोड़ देगा। आराम मतलब दिल के अंदर सिकुड़न नहीं होगी और दिल थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, एकदम पूरा दिल आराम करेगा। तो उस समय में कौन सी वेव बनेगी? उस समय में हमारी बनेगी टी वेव बनेगी। समझ में आ गया? तो जब दिल सिकुड़ेगा तो पी वेव बनेगी, जब दिल हल्का सा रिलैक्स करेगा तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आराम करेगा दिल, तब कौन सी तरंग बनेगी? टी तरंग बनेगी। देखिए जब आपका दिल सिकुड़ता है उस समय पे हम लोग उसे क्या बोलते हैं? एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो जब दिल सिकुड़ता है तो क्या बोलते हैं? एट्रियल डीपोलराइजेशन। जब आपका दिल हल्का सा सिकुड़न छोड़ेगा, हल्का सा आराम करेगा, उस समय हम लोग क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। आपका दिल सिकुड़ना कहाँ पे छोड़ता है? नीचे वाले रूम में छोड़ता है ना, और नीचे वाले रूम को हम लोग क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल बोलेंगे। तो जब आपका दिल हल्का सा सिकुड़न छोड़ेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। जब आपका दिल अच्छे से आराम करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब देखिए पी और आर, ये पी और ये आर के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? पी आर इंटरवल। इंटरवल मतलब बीच की दूरी। तो जब भी मैं इंटरवल बोलूँगी इसका मतलब समझ जाना कि बीच की कितनी दूरी है। तो ये पी और ये आर की दूरी क्या है? पी आर इंटरवल, ठीक है। अब देखिए ये एस है हमारा, ये एस है, और ये टी की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? एस टी इंटरवल। मतलब एस टी के बीच में कितनी दूरी है। समझ में आ गया? अब देखिए हम लोग अच्छे से रिपोर्ट वाले को समझते हैं, रिपोर्ट को समझते हैं। अब हम लोग असली में वो रिपोर्ट देखेंगे। मैं फ़ोटो लगा दूंगी, आप लोग उसे देख के समझते रहना, ठीक है। मैं बोर्ड पे भी बनाऊंगी। अब देखिए हम लोग समझते हैं। मैं देखिए ईसीजी की पूरी रिपोर्ट आपके सामने लगा दूंगी, ठीक है। अगर आपके पास रिपोर्ट है तो आप भी लेके बैठ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट के एकदम नीचे भाग वाला, रिपोर्ट के एकदम नीचे देखिए बना होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बना होगा, ऐसे ऊपर साइड लाइन निकली होगी, उसको देखिए, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। देखिए आप ईसीजी रिपोर्ट में देखिए बड़ा बड़ा डब्बा बना होता है, और बड़े बड़े डब्बे के अंदर भी देखिए छोटा छोटा डब्बा बना होता है। दिख रहा है कि नहीं? छोटे छोटे डब्बा बने। देखो एक बड़ा डब्बा, ये एक बड़ा डब्बा, उसके अंदर छोटा छोटा डब्बा बना होता है। वो भी उसकी एक लंबाई होती है, पर अभी लंबाई वगैरह इधर में समझिए कैसे देखते हैं, चेक कैसे करते हैं। देखिए अब देखिए ईसीजी रिपोर्ट के अंदर ढेर सारा ऐसे बड़ा बड़ा लाइन, ढेर सारी तरंगे ऐसे चली होंगी, बड़ी बड़ी ढेर सारी वेव होंगी, है ना। ऐसे लगातार ऐसे करके होगी, फिर ऐसे करके होगी, फिर ऐसे करके होगी, फिर ऐसे करके होगी, है ना। ढेर सारी लाइन चली होगी। तो एक बड़ी लाइन, जो एक बड़ी वाली लाइन होती है क्यू आर एस,
ये जो एक बड़ी लाइन और दूसरी बड़ी लाइन, एक बड़ी लाइन मतलब एक दिल की धड़कन, दूसरी बड़ी लाइन मतलब दूसरी दिल की धड़कन, तीसरी बड़ी लाइन मतलब तीसरी दिल की धड़कन। तो देखिए आपकी ईसीजी रिपोर्ट में ना जितनी बड़ी बड़ी लाइन होंगी ना वो आपकी धड़कन को बता रही है कि देखिए एक लाइन उठा इसका मतलब आपके दिल ने एक बार धड़कन मारी, 2 लाइन उठा मतलब इसकी आपके दिल ने 2 बार धड़कन मारी, 3 बार लाइन उठा इसका मतलब आपके दिल ने 3 बार धड़कन मारी। अगर आप अपने दिल के पास हाथ रख के देखिए आपका दिल कितना तेज से धड़क रहा है, एकदम धड़ धड़ धड़। और वही धड़कने वाली हरकतें ईसीजी रिपोर्ट में रिकॉर्ड हुई हैं। दिल जितनी तेज से धड़कता है ना, ईसीजी रिपोर्ट उसे एकदम आराम से बनाता है। दिल एक ही बार में बहुत बार धड़कता है, तेज से धड़कता है। तो अगर ईसीजी रिपोर्ट एक ही बार में ऐसे करने लग जाए तो आपको समझेगा, इसलिए ईसीजी रिपोर्ट बहुत अच्छे से समझाती है आपको, ठीक है। तो देखिए ये आर के बीच में कम से कम 4 डब्बे का गैप होना चाहिए। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो देखिए जो बड़ा वाला डब्बा, अगर आपके पास रिपोर्ट भी होगा, ये जो बड़ा वाला आर है और ये जो बड़ा वाला आर है, इन दोनों के बीच में कम से कम जो छोटा वाला डब्बा है ना, समझिए एक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, समझिए यहाँ पे एक आर बना हुआ है, इस 1 2 3 4, समझिए यहाँ पे एक तरंग बनी हुई है, यहाँ पे फिर बाद में ऐसे सब कुछ बना हुआ है। तो 2 धड़कन के बीच में कम से कम 4 छोटे डिब्बे का गैप होना चाहिए। कितने डिब्बों का गैप होना चाहिए? 4 छोटे डिब्बे का गैप होना चाहिए। समझ में आ गया? समझिए इसके बाद समझ में आ गया। अगर 4 डिब्बे का गैप बराबर है तो इसका मतलब आपका दिल अच्छे से काम कर रहा है, मतलब आपकी दिल नॉर्मल स्टेज पे है। अगर मान लीजिए यही जो दोनों आर है, दिल की धड़कन एकदम पास आ जाए, समझिए ऐसे आपके दिल को धड़कन रिपोर्ट में ऐसे दिखने लग जाए एकदम पास में, इसका मतलब आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ चल रही है, आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, ठीक है। पास आ गई इसका मतलब आपकी दिल का धड़कन बहुत ज़्यादा चल रहा है। और नॉर्मल रेंज क्या होता है दिल की धड़कन का? कम से कम 4 डिब्बे छूटे होने चाहिए, इसका मतलब आपका दिल स्वस्थ है। अगर 4 डिब्बे की जगह पे आपका दिल तीसरे डिब्बे में ही धड़कने लग जा रहा है, इसका मतलब आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, ठीक है। तो जितना पास आर रहेगा आपकी दिल की धड़कन उतनी तेज़ रहेगी। अब देखिए अगर ये दोनों आर बहुत दूर हो गई, समझिए 4 डिब्बे की जगह पे 5 डिब्बे का गैप आ गया, इसका मतलब आपकी धड़कन बहुत धीरे चल रही है। तो अगर आर ज़्यादा दूर हुए तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ चल रही है। ज़्यादा पास आ गए, 4 डब्बे से ज़्यादा पास आ गए, मतलब बहुत तेज़ चल रही है, एकदम 4 डब्बे के प्रॉपर गैप में है, इसका मतलब आपकी दिल की धड़कन सही चल रही है। तो अगर आप अपनी रिपोर्ट में देखो 2 आर लंबी लाइन है, बीच में गिनिए कितने छोटे छोटे डब्बे हैं। अगर 4 डब्बे का गैप है तब सही है, 4 डब्बे से ज़्यादा गैप है इसका मतलब आपकी धड़कन ज़्यादा धीरे चल रही है, और बहुत पास में है इसका मतलब आपकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। टीवी वगैरह में देखिए जो हीरोइन वगैरह होती है, अगर कोई समझो हीरो मर रहा है फिर हीरोइन मर रही है, तो देखो जो पेशेंट होता है उसके बाजू में टीवी लगा होता है, उसके अंदर देखिए ऐसे चलता होता है, ऐसे मशीन चलती होती है। तो देखिए जब किसी की मौत होने वाली होती है ना, तब जो ये धड़कन होती है बहुत तेज से धड़कन चलती है। तो जब बहुत तेज से धड़कन चलती है ना, तो ये जो आर होता है, ये जो आपकी लाइन होती है, बड़ी बड़ी तरंगें होती है, बहुत पास बनने लग जाती है। तो देखो जब मरीज के बाजू में जो टीवी लगी होती है उसमें देखो जब हीरो मरने वाला रहेगा फिर हीरोइन मरने वाली रहेगी, बहुत तेज से मशीन चलेगी, बहुत तेज से वो लाइनें तरंगें उठने लग जाती है। फिर देखो जैसे जैसे हीरो मरने वाला होता है फिर हीरोइन मरने वाली होती है, वो तरंगें जो तेज से चलती हैं आराम से एकदम धीरे धीरे चलने लग जाएंगी, धीरे धीरे होते एकदम बराबर लाइन में आ जाएगी। अगर बराबर लाइन में आ गई इसका मतलब क्या होगा? दिल की धड़कन रुक चुकी है। अगर समझिए इतना हल्का फुल्का से भी चलता रहेगा ना तो समझ जाए आपकी दिल की धड़कन अभी चल रही है। अगर एकदम सीधी लाइन दिखा दिया समझिए तो आपकी मौत हो गई, दिल की धड़कन दिल आपका काम नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर फटाक से जब वही मशीन बहुत तेज़ी से चलती रहती है तो जो लड़की रहेगी फटाक से डॉक्टर को बोलेगी डॉक्टर, ऐसे तो डॉक्टर रूम के बाहर खड़ा होता है, तो डॉक्टर फटाक से भाग के आएगा 3-4 नर्स को लेके, तो डॉक्टर का आप दूर हटिए, फिर डॉक्टर कुछ ऐसे करेगा, फिर कहेगा सॉरी हम नहीं बचा सकते, है ना। जब हमारी दिल की धड़कन में ज़्यादा दूरी होती है, मतलब 4 डब्बे से ज़्यादा दूरी होती है, आर के बीच में ज़्यादा दूरी होती है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? बेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं? बेडिकार्डिया। और जब दिल की धड़कन बहुत पास चल रही है, बहुत पास 4 डब्बे से भी कम दूरी में चल रही है, मतलब बहुत पास आर की दूरी बहुत कम है, इसका मतलब आपकी हार्ट बीट, दिल की धड़कन बहुत तेज़ चल रही है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया चलते हैं। अगर आपके दिल की धड़कन में 4 डब्बे की जगह छूटी है, इसका मतलब आपके दिल की धड़कन सामान्य है, नॉर्मल है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं? रिदम बोलते हैं। जो ये आर जो बड़ी आर होती है, इन दोनों को क्या बोलते हैं लोग? रिदम बोलते हैं। रिदम मतलब सिग्नल, ठीक है, दिल का धड़कन। अब देखिए पी वेव, मान लीजिए ना आपकी पी वेव की जो दूरी होनी चाहिए, मतलब ये जो आपका पी वेव का ये जो बना होता है आकार, ये आकार कम से कम 3 डब्बों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। आप अपनी ईसीजी रिपोर्ट देखिए कि आपका जो पी वेव है वो 3 डब्बों के अंदर कंप्लीट हो रहा है। में
3 डब्बे की दूरी, ठीक है। दूरी कितनी होनी चाहिए? 3 डब्बे की। और ये जो ऊंचाई होनी चाहिए आपकी, जो ऊंचाई होती है पी के मुंह का ऊंचाई जो होता है वो कम से कम 2.5 डब्बे की ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी ऊंचाई? 2.5 डब्बे इतनी ऊंचाई। जिसके पास रिपोर्ट है देखिए, चौड़ाई 3 डब्बे के अंदर ख़त्म होनी चाहिए और ऊंचाई 2 डब्बे के अंदर। अगर आपका पी वेव सही उतने में है तो इसका मतलब आपकी जो दिल की सिकुड़न है वो सही चल रही है। पी वेव किसको दिखाता है? जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब दिल सिकुड़ता है तो पी वेव उसको दर्शाता है। अगर पी वेव एकदम सही है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी रिपोर्ट में वैसे सही दिखा रहा है, इसका मतलब आपकी पी वेव, आपकी जो दिल की सिकुड़न है वो एकदम सही है। और जो ये आपका QRS है, QRS कॉम्प्लेक्स, ये कम से कम आपका 2.5 स्मॉल डिब्बे में, कितने? सब स्मॉल डिब्बे में ख़त्म होने चाहिए, सब स्मॉल डिब्बे में, ठीक है। तो जो आपका QRS है, कम से कम 2.5 डिब्बे में ये तीनों ख़त्म हो जाने चाहिए। मतलब 2.5 डिब्बे में ये तीनों का काम हो जाना चाहिए। अगर 2.5 डिब्बे से ज़्यादा ये ले रहा है तो जाहिर सी बात आपकी दिल की धड़कन क्या हो रही है? कम चल रही है ना, क्योंकि जितनी दूरी पे दूसरा वाला रिदम बनेगा, आपका दिल की धड़कन उतना ही धीरे धीरे बनेगी। तो ये QRS कॉम्प्लेक्स कम से कम 3 डिब्बे में ख़त्म हो जाने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जो S और T है, ये ST का डिब्बा कैसा होना चाहिए? मतलब ST सीधी होनी चाहिए। ST कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ST आपकी सीधी है, इसका मतलब आपका दिल ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक है। तो ST कैसा होना चाहिए? सीधा, ठीक है। अब देखिए, T वेव आपकी कैसी होनी चाहिए? T वेव, जो आपकी T वेव होनी चाहिए वैसे उठी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपका T वेव उठने की जगह नीचे साइड गिर गया, ऐसे हो गया, तो इसका मतलब, अगर मान लीजिए रिपोर्ट में कभी भी T वेव को ऐसे की जगह ऐसे दिखाया है, इसका मतलब आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका मार सकते हैं। तो ये था पूरा ECG के बारे में। तो आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।